सो लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग टुडे। सो आज हमारे स्टॉक्स कौन से हैं? भारती एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा केमिकल, विप्रो एंड टू इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो अ वार्म वेलकम टू यू ऑल द traders and let's start this video without any further delay. इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेक्टोरियल एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हमारा सेक्टर दैट इज आईटी सेक्टर, जिसका एक स्टॉक हमने आज लिया हुआ भी है एंड यू कैन सी आईटी सेक्टर इज नाउ ऑन अ वेरी गुड मोमेंटम। और मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा बड़ा हो सकता है। लास्ट वीक जब हमने इसको एनालाइज किया था तब इट वाज समवेयर अराउंड ऑन दिस एरिया और मैंने बोला था कि ये न्यू हाइज बनाएगा एंड यू कैन सी इसने न्यू हाई बनाया है एंड नाउ इट इज ऑन अ रिट्रेसमेंट पे, ऑन अ फेज ऑफ रिट्रेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची भी अगर लगाता हूँ तो इट इज नाउ करंटली एट 0.382 के रिट्रेसमेंट के ऊपर है। यहाँ से ब्रेकआउट मतलब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा आपको आईटी सेक्टर में। तो कीप अ वॉच ऑन इट एंड ऊपर की तरफ आप ऑन अ डेडिकेट मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अपना एनालिसिस बना सकते हो रादर देन गोइंग ऑन सेक्टोरियल एनालिसिस, क्योंकि सेक्टर में कई बार ऐसा होता है कि एक स्टॉक चल गया दूसरा स्टॉक नहीं चला है। सो बी स्टॉक स्पेसिफिक फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। आई वुड सजेस्ट कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना, क्योंकि मार्केट इज नाउ ऑन अ वेरी गुड ऑल टाइम हाइज एंड कहीं ना कहीं एक लोगों में ग्रीड आ चुका है। ठीक है, सो आईटी सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना, अच्छा रिट्रेसमेंट मिल चुका है। ऑटो सेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे बोला था, इस रिट्रेसमेंट पे ही हमारी बात हुई थी कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा, बट अब यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल है या फिर एक सब रेजिस्टेंस है जिसके ब्रेक के ऊपर आपको एक अच्छा और मोमेंटम देखने मिलेगा ऑटो सेक्टर के अंदर। फिर आते हैं एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इट इज ऑन अ न्यू बूम। जब हमने लास्ट एनालाइज किया था इट वाज समवेयर अराउंड इन दिस एरिया, दैट वाज हियर समवेयर, और मैंने बोला था कि इसने ब्रेकआउट दे चुका है और ये अच्छी खासी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है एंड इट सस्टेन्ड, अच्छा खासा ऊपर गया, सस्टेन किया, बट फिर से एक रिट्रेसमेंट की तरह वो नीचे आया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंसोलिडेटिंग दिख सकता है। अब आते हैं मेटल सेक्टर के ऊपर, जिसके ऊपर हर कोई बेरिश हो रहा है, बट आई वुड सजेस्ट यहाँ से ये सपोर्ट लेना चाहिए और आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से सपोर्ट ले जाएगा एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रहा है कि इसने लोअर रिजेक्शन खा लिया उस लेवल से। सो लेट्स से अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इट माइट कम हियर ऑल्सो एंड इट माइट कम हियर ऑल्सो। सो कीप अ वॉच ऑन मेटल्स स्टॉक्स ऑल्सो। हमने भी एक स्टील स्टॉक लिया है। और अगर ऊपर जाता है तो इट हैज़ नो लिमिट्स, ये ब्रेकआउट लेवल है, मतलब ये टारगेट भी आप रख सकते हो और एक ब्रेकआउट लेवल भी है, ऊपर काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है। अब आते हैं फार्मा सेक्टर के अंदर और फार्मा में देखते क्या हुआ है। फार्मा ने एक पैटर्न बनाया है एंड अब ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, जो पहले भी रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेक हुआ फिर सस्टेन नहीं किया, फिर से कोशिश किया फिर नीचे आ गया एंड दिस टाइम इफ इट ब्रेक्स इट विल बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट, अ वेरी बिग ब्रेकआउट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है फार्मा सेक्टर एंड दिस इज अ गुड सपोर्ट जोन। ऊपर या नीचे किसी भी एक डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा कि व्यू मिल जाएगा कि फार्मा सेक्टर किस तरफ जाना चाहता है। अब आते हैं हम एनर्जी सेक्टर के ऊपर और एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी क्या मूव पे है। मैंने बोला था ये कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन है, काइंड ऑफ छोटा सा, और इसका ब्रेकआउट बहुत ऊपर हो सकता है एंड यू कैन सी इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया फिर से रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश में है। सो राइट नाउ आई एम क्वाइट बुलिश ऑन एनर्जी सेक्टर, सो कीप आई ऑन द आई ऑन एनर्जी सेक्टर। सो अब हम इंफ्रा सेक्टर भी देखते हैं। इंफ्रा सेक्टर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है यहाँ तक वो रिट्रेस करेगा, बट इट इज ऑन अ न्यू बूम और यहाँ से नई रैली की स्टार्ट हो सकती है इंफ्रा सेक्टर के अंदर। सो दिस वाज ऑल सेक्टोरियल एनालिसिस। अब हम आते हैं स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर और अगले वीक के लिए जो हमने स्टॉक्स निकाले उनका एनालिसिस देखते हैं। हमारा सबसे पहला स्टॉक है भारती एयरटेल एंड भारती एयरटेल ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, बट कंसोलिडेट एक पैटर्न में हो रहा है।
दिस इज इट्स पैटर्न जिसमें वो कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन को वो फॉलो करता आ रहा है. So breakout or breakdown of these levels will give you a trade, and what will be your targets? Buy side 740 and 760 will be your target. Sell side 710, 710 and 690 will be your targets. ठीक है, ये दो टारगेट नीचे की तरफ, दो टारगेट्स ऊपर की तरफ. इजी एनालिसिस. इसी के साथ आते हैं JSW स्टील के ऊपर और देखते हैं इसमें क्या व्यू बनता है. मैंने बोला था मेटल सेक्टर के ऊपर सब बुलिश हुआ है, बट अभी ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. सो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं क्या इसका पैटर्न सिमिलर है. हाँ, इसका भी पैटर्न सिमिलर है. तो यू कैन क्लियरली सी इस एरिया में एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, अच्छा खासा डिमांड जोन है. अगर ये ब्रेक होता है तो यू कैन गेट अ टारगेट ऑफ दिस लेवल ऑल्सो. स्विंग में ये भी टारगेट मिल सकता है, बट अगर यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, सो दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट, दिस विल बी योर सेकंड टारगेट एंड दिस कैन बी टेकन एज योर थर्ड टारगेट. ठीक है, नीचे की तरफ सिर्फ एक ही टारगेट दूंगा क्योंकि अच्छा खासा बड़ा दे दिया, और ऊपर की तरफ हम 3 टारगेट्स लेंगे क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेने के चांसेस है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है. सो इसके लिए हमने ऊपर 3 टारगेट्स रखे और नीचे की तरफ सिर्फ एक ही टारगेट रखा है. अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज टेक महिंद्रा. मैंने बोला आईटी सेक्टर एक नया हाई बना सकता है एंड यू कैन सी दिस इज ऑन अ वेरी गुड मूव. ये स्टॉक काफी अच्छे मूव के ऊपर है एंड इट माइट गिव अ वेरी गुड अपवर्ड्स, मतलब एक ब्रेकआउट दे सकता है और अच्छा खासा सस्टेन कर सकता है. एंड ऑल्सो नीचे की तरफ भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे से सपोर्ट है एंड हो सकता है कि यहाँ से आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अच्छा खासा मिल सकता है. सो अगर ब्रेकडाउन आता है तो दिस विल बी योर टारगेट एंड अगर ब्रेकआउट आता है तो दिस विल बी योर टारगेट. एक एक ही टारगेट दूंगा ऊपर या नीचे एंड काफी अच्छा रहेगा अगर इतना ही मिलेगा. इससे ज्यादा अगर मुझे लॉजिकली मूव लगता है कि इससे ज्यादा आएगा एंड यू शुड होल्ड द ट्रेड, सो आई माइट गिव अ ट्रेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल रादर देन अपडेटिंग दिस स्टॉक. अगर मैं किसी ट्रेड में हूं तो वो मैं बता दूंगा कि मैं इस ट्रेड में हूं एंड दिस विल बी माय टारगेट एंड आई विल होल्ड टिल दिस पॉइंट. और अगर नहीं आता है तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट टारगेट्स बता दूंगा. ठीक है, सो अब आते हैं फाइनल स्टॉक के ऊपर, दैट इज विप्रो एंड दिस इज ऑल्सो अ टेक स्टॉक. सो विप्रो के अंदर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है. यू कैन सी अ ट्रेंड लाइन हियर, एक काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है. और अगर हम इसको थोड़ा सा मिसमैच कर ले, क्योंकि ब्रेकआउट आया, सस्टेन नहीं किया एंड नीचे की तरफ आया है, सो दिस इज व्हाट इज अ प्रॉपर ट्रेंड लाइन. इनफैक्ट दिस विल बी अ प्रॉपर ट्रेंड लाइन. ओके, सो इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो यू कैन ट्रेड आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, बट ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से अप्रोक्स 7 पॉइंट्स ऊपर है. तो जिसको सेफ एंट्री लेनी है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर बनाए और ये कुछ टारगेट्स ले सकते हो आप. पहला टारगेट ये एंड दूसरा टारगेट ये, इन दो टारगेट्स के लिए आप बाय इनिशिएट कर सकते हो अबव 672. बट अगर आपको यहीं से बाय करना है या यहीं से सेल करना है, सो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से आया है. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से सपोर्ट लेता है या फिर ब्रेक करता है. अगर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा तो यू कैन टेक दिस एज अ फर्स्ट टारगेट एंड दीज टू एज सेकंड एंड थर्ड टारगेट. बट अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो यू हैव टू टेक दिस एज अ फर्स्ट टारगेट एंड अप्रोक्स दिस एज अ सेकंड टारगेट. सो स्टॉक्स एनालिसिस प्योर प्राइस एक्शन बेसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम सीधा आते हैं हमारे इंडेक्स एनालिसिस के ऊपर और इंडेक्स एनालिसिस में देखते हैं कि इंडेक्स आज किस तरीके से चल सकता है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ और निफ्टी में देखते हैं कि मेरा क्या एनालिसिस है. सबसे पहले हम 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे और आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, एक काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है एंड इसका ब्रेक हमारे लिए बहुत अच्छा एक डाउन, मतलब एक करेक्शन बता सकता है, एक नीचे की तरफ मोमेंटम बता सकता है. अभी तक ये एक अपवर्ड मोमेंटम में है और वहां तक आएगा तो वो सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए. दिस शुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन एंड ऑल्सो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, दैट इज 17500 इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन. उसके अलावा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर हम हमारी लेवल्स और एनालिसिस निकालते हैं. दिस इज वेयर यू हैव टू बाय अबव 17640. आज मैं थोड़ी सी लेवल बड़ी रख रहा हूं क्योंकि हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुले, रेजिस्टेंस ले ले और फिर नीचे आए, और अगर उसमें अच्छा बुलिश मोमेंटम है तो 640 ब्रेक करके इट माइट सी अ न्यू ATH ऑन मंडे. ठीक है, सो वील वेट सो दैट 13640 ब्रेक हो जाए. सो
यहां से ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,720 एंड 17,800 प्लस 17,800 से ऊपर ऑल्सो नीचे की तरफ आता है. सो आई वुड सजेस्ट वेट फॉर 17,500 टू ब्रेक. अगर वो ब्रेक होता है या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इनिशिएट अ ट्रेड. आई थिंक मंडे के दिन तो पहले हमारा सपोर्ट जोन ही ब्रेक होगा अगर नीचे की तरफ आता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन उससे नीचे है. सो सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो सेल फॉर द टारगेट्स ऑफ 360 एंड 440. ठीक है. सो ये दो टारगेट्स के लिए आपको सेल बनाना है, 500 से नीचे 440 के लिए और उससे नीचे 17,360 के लिए. सो दिस वाज ऑल फॉर निफ्टी. अब आते हैं बैंक निफ्टी एंड दिस इज आवर फाइनल एनालिसिस. अब बैंक निफ्टी में मेरा फेवरेट पैटर्न फॉर्म हुआ है. व्हाट इज माय फेवरेट पैटर्न? इट इज अ वेरी सिंपल डबल बॉटम पैटर्न एंड दिस इज इट्स ब्रेकआउट लेवल. ऑलरेडी मेरे हिसाब से इसने ब्रेकआउट दे दिया है. सो व्हाट इज माय व्यू? आई हैव अ व्यू कि अगर कल मार्केट 38,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 38,600 ऑन द कार्ड्स, ये आ ही जाएगा एंड दिस विल बी माय टारगेट. मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा. उसके अलावा नीचे की तरफ आता है तो वेट टिल 37,690 ब्रेक होता है. 10 पॉइंट छोड़ देना 700 से. 690 अगर ब्रेक होता है तो टेक अ टारगेट ऑफ 37,400 एंड 36,940. ठीक है. दो टारगेट्स नीचे की तरफ, एक टारगेट ऊपर की तरफ. बीच में कहीं एग्जिट करना तो आप कर सकते हो. उसके अलावा आई हैव अ स्विंग टारगेट ऑफ 39,200. यहाँ पे भी मैंने कहीं एक स्विंग इनिशिएट किया था एंड इट हिटेड माई टारगेट. नाउ आई हैव अ वेरी गुड न्यू टारगेट. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. एंड मैंने पर्सनली तो स्विंग ट्रेड इनिशिएट ऑलरेडी कर दिया था. मैंने यहाँ पे ही कहीं कर दिया था ऑन द ओपनिंग, बट ये नीचे की तरफ आया. मैंने यहाँ पे इसको एवरेज किया था, फिर ऊपर गया. आई वॉज कमिंग टूवर्ड्स ब्रेक इवन बट स्टिल आई होल्डेड. फिर वो नीचे आया, मैंने यहाँ पे और क्वांटिटीज ऐड करी एंड टिल डे एंड आई वॉज इन अ वेरी गुड प्रॉफिट. स्टिल होल्डिंग द ट्रेड फॉर न्यू टारगेट्स. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. इसके अलावा कल एक वीडियो आएगी जिसके अंदर आपको समझेगा आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है या आपको इक्विटी ट्रेड करना है, विच इज बेटर टू ट्रेड, जिस दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ जाएगा. सो विद दैट सेड आई होप आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना एंड कमेंट डाउन कि आपको वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहिए, आपको और कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या आपने कोई स्ट्रैटेजी यूज करी है, क्या आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, क्या आप हमारी मार्केट एनालिसिस वीडियो देखते हो, क्या आप इससे सीखते हो. सारी चीजें आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ. सो विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी हैप्पी नोट एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस. बाय एंड